फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 3 पीस एक पार्टी वियर ड्रेस, पैंट और जो इसके अंदर का क्रॉप टॉप है उसकी ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप देख सकते हो कि पैंट कैसे बनती है, क्रॉप टॉप कैसे बनाया जाता है, मेन जो रहेगा इसका ऊपर की जो ड्रेस रहेगी इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। और अब लेते हैं सबसे पहले मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट लेना है और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस ड्रेस को कैसे कटिंग और स्टिच करना है। तो सबसे पहले नाप लेंगे लंबाई का। ये देखिए इस प्रकार से लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी रख सकते हो। मैं फिलहाल जो लंबाई रखूंगा वो रखूंगा मैं 44, ठीक है। तो लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार लंबी भी रख सकते हो। लंबाई के बाद जो दूसरा नाप लेना है आपको वो लेना है फुल बस्ट का। इस प्रकार से देखें, और नाप बिल्कुल आपको फिक्स लेना है, लूज नाप नहीं लेना। फुल बस्ट इनका है 35 इंच। उसके बाद लेंगे कमर का नाप, कमर इनकी 30 है और बिल्कुल फिक्स नाप लेना है। और इसके बाद लेंगे एक हिप साइज़ का मेजरमेंट। इस प्रकार से बिल्कुल राउंड में आपने हिप का नाप लेना है। इनका जो हिप साइज़ है वो है 36। अब इसके बाद नाप लेंगे हम शोल्डर का। तो शोल्डर का नाप के लिए थोड़ा सा बैक घूमे, थोड़ा सा बालों को आगे करो। तो देखिए इस प्रकार से जो शोल्डर का नाप है इनका वो है 14 इंच, यानी कि 14 इंच शोल्डर है। लास्ट मेजरमेंट रह गया वो रह गया है स्लीव्स का। तो स्लीव्स की जो लंबाई देखिए, हाथ सीधा करें एक बार, जो स्लीव्स की लंबाई है वो है इनकी 21 इंच, ठीक है। और आगे से जो गुलाई है थोड़ा इसको लूज ही बनाएंगे। वैसे तो जो नॉर्मल जो गुलाई है वो इनकी 8-9 इंच आप रख सकते हो अगर फिटिंग का रखना हो, लेकिन ये जो ड्रेस है थोड़ा लूज ही अच्छी लगती है। तो बाजू के आगे से गुलाई रखेंगे हम 11 इंच। तो ये हो गया मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए ये देखिए, ये है कॉटन का अस्तर जो कि मैंने लिया है लगभग 2.25 मीटर के करीब। और बाकी अगर ज़्यादा लंबाई रखनी हो तो आप इसे 2.5 मीटर भी ले सकते हो। कॉटन का ये अस्तर है जो इसके अंदर लगेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये इसका कॉटन का अस्तर है। इसको रखता हूँ मैं साइड में। जो उसका मेन फैब्रिक है, बात इसकी करते हैं। ये देखिए, ये इसका मेन फैब्रिक है। इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो अर्ज है ना कपड़े का, बड़े अर्ज का ही आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, या फिर आप इसे पुरानी साड़ी से भी बना सकते हो क्योंकि साड़ी का जो अर्ज होता है बड़ा होता है। तो नीचे पूरा इसमें इस प्रकार से वर्क है, आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमारे पल्ले में और बाजू में काम आएगा। यानी कि जो इसका जो घेर होगा, घेर पे इस वर्क को यूज़ करेंगे और बाजू में यूज़ करेंगे। और इस प्रकार से काफ़ी इसकी जो है हाइट है, जो कपड़े काफ़ी लंबी है, यानी बड़े अर्ज का है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जब आपने इस ड्रेस की कटिंग करनी है तो इस कपड़े को हम बाद में कट करेंगे। पहले कटिंग होगी इसकी कॉटन के अस्तर पर। तो कैसे कटिंग करनी है देखें, ये इसका अस्तर है और अस्तर को मैंने इस प्रकार से ऐसे कैसे बिछा रखा है। ये देखिए, किनारे वाले हिस्से उस साइड है और जो बंद वाला भाग है वो है मेरी साइड। और इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसका जो मेजरमेंट था वो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या है। लंबाई जो तैयार हमें चाहिए वो है 44। इसका जो फुल बस्ट का जो मेजरमेंट था वो था 35। कमर थी जो वो थी 30 यानी कि 30। हिप साइज़ था 36 और इसका जो शोल्डर था वो था 14 इंच। बाजू का जो नाप था वो था 21 और आगे से जो बाजू की गुलाई थी वो थी 11 इंच। तो ये तो हो गई इसका सीने का नाप, ये हो गया कमर और ये हो गया हिप, ठीक है। ये 3 नाप इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी हम अस्तर की कटिंग करते हैं तो अस्तर हमेशा जो लंबाई होती है ना, फुल जो मेन ड्रेस होती है, अस्तर हमेशा हम 1.5 से 2 इंच छोटा लेते हैं। जैसे कि लंबाई 44 है तो 44 की जगह आपको जो लंबाई है कम से कम 2 इंच या 1.5 इंच कम लेनी है। तो देखिए 44 इंच है, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 44 है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1.5 इंच कम कर देते हैं तो लंबाई कितनी रह जाएगी इसकी, ये रह जाएगी 42.5। तो 42.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब इस लाइन पर मैं इसको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं इसके तीरे की, क्योंकि जो तीरा है इसका वो मैंने लिया है 14 इंच, क्योंकि इसमें जो पीछे से गला बिल्कुल छोटा गला बनेगा। जब आप कोई ऐसी ड्रेस बनाते हो जिसका पीछे गला बिल्कुल छोटा है, 1 इंच 2 इंच या कॉलर वाला है, तो उसकी जो कटिंग है फुल तीरे से ही होती है। जैसे कि तीरे का नाप 14 है तो 14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा होता है 7 इंच। तो 7 इंच पे आपको निशान इस प्रकार से लगा लेना है। इसके बाद इसका जो शोल्डर आएगा वो आएगा आधा इंच बढ़कर, वो कितना आएगा, वो आएगा 7.5। ये फार्मूला होता है, जितना भी आप तीरा रखते हो उससे आधा इंच बढ़ाकर आपको शोल्डर रखना है। तो तीरा था 7 यानी कि 14 और शोल्डर कितना लिया मैंने, 7.5। अब इस लाइन को भी आपने इसको ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। और इस तरह के ड्रेस में लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
तो तीरा हो गया, शोल्डर हो गया। अब बात करते हैं कमर। तो कमर के लिए जो शेप देनी है वो देनी है आपको 15 इंच पर, जो लंबाई का जो निशान है ना वहाँ से 15 इंच पर आपको कमर की शेप देनी है। और इसके जो स्लिट्स ओपन करने, जो साइड से चाक ऊपर ओपन आपको करने हैं, वो आपको करने हैं 21 इंच पर। आप चाहें तो उसे 20.5 पे भी कर सकते हो, 20 पे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 21 या 20.5 पे भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा चाक ओपन का, और ये हो गई हमारी कमर। ठीक है, तो कुल मिला के 1 2 3 ही निशान मैंने लगाए हैं। तो ये निशान लगाने के बाद अब बात करते हैं इसका जो मेज़रमेंट था। सीने का जो नाप था वो कितना था, 35 इंच। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जब आप इस तरह की कोई ड्रेस बनाते हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी। अब लूजिंग क्यों नहीं देनी, क्योंकि ये ड्रेस आगे से बिल्कुल ओपन रहती है, तो इसलिए इसमें फिटिंग का कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जो भी मेजरमेंट लिया है बस उसका आपको 1/4 करना है। जैसे कि सीना 35 है तो 35 का अगर हम 1/4 करते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 9.25। तो 9.25 इंच पर आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। कमर थी 30, तो 30 का अगर 1/4 करते हैं कितना होता है, 7.5। तो 7.5 पे निशान लगाना है। और इसी प्रकार से जो हिप साइज 36 था, तो 36 का अगर 1/4 करते हो यानी कि 1/4 करते हो तो वो कितना होता है, 9 9 चौक 36। अब ये जो 3 निशान मैंने लगाए हैं, इन तीनों निशानों को आपस में आपने इस प्रकार से मिलाना है। देखो इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं दी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब बात करते हैं इसके घेर की, इसका जो घेर है वो कितना रखना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 9, पूरा 9 है। अगर इसका घेर हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो 9 यहाँ पर आता है इस प्रकार से। लेकिन इस ड्रेस में जो घेर है हमेशा थोड़ा बड़ा रखा जाता है। जैसे यहाँ से 9 आ रहा है ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको मैं और समझाता हूँ डिटेल में। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन में खींच लेता हूँ, तो ये तो हो गया बिल्कुल सीधा इसका स्ट्रेट घेर। लेकिन इसका घेर थोड़ा बड़ा होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपको कम से कम यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से 5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, और उसके बाद आपको इस लाइन को इससे मिलाना है। यानी इसकी जो शेप है थोड़ी सी ए लाइन शेप में आएगा। ये देखिए इस प्रकार से इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अब इस लाइन की हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं इसके आर्म होल की गोलाई पे। तो वही सिंपल फार्मूला, यहाँ से आपको 1.5 इंच की दूरी रखनी है और यहाँ से आपको इस प्रकार से घुमाव देना है और इस निशान पे जाके आपको मिला लेना है। अब इसके अलावा ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन को भी आपने हल्की सी तिरछी करनी है। कितनी, इतनी, ये देखें, इसको आधा इंच के करीब आप इस प्रकार से डाउन कर लें। और अब इसमें जब आप कटिंग करोगे तो कटिंग के बाद ये तो जो निशान लगाया ना मैंने ये वाला, यहाँ पर तो आपकी पूरी सिलाई है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5 इंच 2 इंच जितना भी चाहो रख सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो ये जो कटिंग मैं कर रहा हूँ ये है इसका बैक पार्ट, BACK। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम इसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब कटिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है। ये जो लंबाई का निशान मैंने लगाया ना ये वाला, इस निशान से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। ये देखें, ये आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग मैंने क्यों की है, इसके पीछे जो कारण होता है फ्रेंड्स वो ये होता है कि गला पीछे की साइड ना भागे। तो पीछे का पार्ट हम हमेशा आधा इंच बड़ा रखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको आधा इंच बड़ा रखा हुआ है। लेकिन जब मैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगा तो उसको मैं इस निशान से आधा इंच छोटा कटिंग करूँगा। कैसे करूँगा वो आप जब पूरा वीडियो के साथ बने रहें आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने कटिंग कर दी है और अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक कट लगा लेना है इस जगह पर जहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर सीधा रखेंगे तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये वाले कॉर्नर्स, ये कहीं ना कहीं से नीचे की साइड लटकेंगे। तो यहाँ पर आपको हल्की सी शेप देनी होती है इस प्रकार से, ताकि इसके जो कॉर्नर्स है बिल्कुल नीचे की साइड ना आए। तो ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच या 1.25 इंच के करीब यहाँ से हल्की सी शेप दे दो इस प्रकार से। तो ये है इसका बैक पार्ट। अब कटिंग करेंगे इसके फ्रंट वाले पार्ट की। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करना बहुत आसान है। बैक वाला पार्ट है हमारा बिल्कुल पैक है, ये देखिए बैक पार्ट बिल्कुल पैक है। लेकिन जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग होगी वो आगे से बिल्कुल ओपन रहेगा। अब उसकी कटिंग कैसे करनी है तो ये देखें। अब इस कपड़े को मैं इस तरीके से बिछा लेता हूँ। ये जो किनारी वाले हिस्से हैं ना, ये वाले, इनको मैं अपनी साइड रखूँगा। और ये देखो, ये इसके किनारे वाले हिस्से हैं, बिल्कुल बराबर ही कटिंग करनी है इस प्रकार से। देखो बिल्कुल बराबर इसके रखना है किनारे वाले हिस्से को।
अच्छी तरह से बिल्कुल सेट कर लो। और इसको सेट करने के बाद अब देखें यहाँ पर आएँ, ये था इसका लंबाई का निशान, ये वाला। तो यहाँ पर आपको लंबाई का निशान इस प्रकार से लगा लेना है, जैसे इसमें मैं नीचे की साइड लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगा तो यहाँ से आपको कटिंग करनी है। तो पहले इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो बैक वाला पार्ट आप देख सकते हो ये बड़ा है, और आगे का जो पार्ट है नीचे वाला वो आधा इंच मैंने छोटा रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें मार्किंग कर लेनी है। देखो अब इसको मैं हटाता हूँ, और ये देखो ये मेरे आपको मार्किंग थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या करना है, ये देखो आपको सिर्फ इस जगह से, ये देखो इस जगह से, ये जो उसका फ्रंट वाला पार्ट है ना, आपको यहाँ से 2 इंच या फिर 2.25, लास्ट 2.5 इंच, बाकी हर किसी की चॉइस होती है, लेकिन एक मीडियम जो साइज़ है उसके लिए आप लास्ट इसको कितना रख सकते हो, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे आपको एक निशान लगाना है इधर, 2.5 इंच पे एक निशान आपको इधर लगाना है, और 2.5 इंच पर इधर लगाना है इस तरह से, और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है। बस इतना काम करना है, और बाकी आपको कर लेनी है कटिंग। अब कटिंग कैसे करनी है देखो, यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे कट लगेगा स्लिट्स ओपन का, और ये जो मैंने 2.5 इंच का जो निशान लगाया है अब यहाँ से भी आपको कटिंग कर लेनी है। और अब ये जो है इसका फ्रंट वाला पार्ट है, आप देख सकते हो ये फ्रंट का पार्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है, अभी तक मैंने इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल है ना, ये वाला, इसकी कटिंग नहीं करी थी, इसकी भी आपको हल्की हल्की यहाँ से आधा इंच कटिंग कर लेनी है। तो ये इसका आगे का हिस्सा है, और ये था इसका पीछे का पार्ट, आप ये देख सकते हो। तो पीछे का जो पार्ट है इसकी जो गले की आपको डेप्थ रखनी है वो कितनी रखनी है, आपको गले की टोटल चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, और इसकी जो गहराई रखनी है मात्र 2 इंच, बस ज़्यादा डीप गला नहीं रखना, सिर्फ 2 इंच का गला रखना है। और यहाँ पे आपको हल्का सा गोल गले की तरह कटिंग कर लेनी है। देखो तो ये तो हो गया पीछे का गला, और ये है इसका आगे वाला पार्ट। ये देखें इस प्रकार से इसकी मैंने फ्रंट और बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी अस्तर पर ही कटिंग करी है। तो जब अस्तर पर इतनी कटिंग हो जाए उसके बाद उठाते हैं इसका मैन फैब्रिक। तो ये है इसका मैन फैब्रिक। अब मैन फैब्रिक की जो कटिंग है वो आपको कैसे करनी है, तो जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें मैंने जो डिज़ाइन करना है, इसका जो नीचे का बॉर्डर है ना, इसको मैंने फ्रंट जो ओपन रहेगा ना उस जगह पे इसको मैंने यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसका जो ये लेस लग रहा है, जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को मैं यहाँ से काट कर अलग कर लेता हूँ। ये देखो तो फ्रेंड्स ये देखिए इस प्रकार से जो इसमें नीचे जो ये लेस थी ना, ये बॉर्डर था, इसको मैंने काट कर अलग कर लिया है। अब आपको करना क्या है, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे बैक वाले पार्ट की। तो इस प्रकार से इसको बिछा लेते हैं, ठीक है। जितना भी इसका बैक का पार्ट आ रहा है वो इसको बिछाकर इसके ऊपर बैक पार्ट को मैं सेट कर लेता हूँ। तो बैक पार्ट को मैंने इस प्रकार से सेट कर लिया है, आप देख सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इसकी लंबाई एक बार नाप लेते हैं। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, और टोटल लंबाई थी 44। ये देखिए 44 इंच लंबाई आ रही है इस जगह पर। और नीचे से एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन ले लिया 1.5-2 इंच के करीब, क्योंकि नीचे इसमें हम लगेंगे सिलाई। अब इसमें क्या करना है, नीचे से पहले इसको इसी शेप में कटिंग करेंगे, और ऊपर से भी सेम इसी प्रकार से आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये तो है क्या, इसका बैक वाला पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट वाले पार्ट की। तो फ्रंट वाले पार्ट तो आपको पता ही है, इसके दोनों के दोनों ओपन कटेंगे। तो उसको मैं कपड़े को बिछा लेता हूँ इस तरीके से, देखें। कपड़े को बराबर करना है, उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को बिछाना है। तो जिस तरीके से बैक की कटिंग करी थी आप देख सकते हो, उस प्रकार से फ्रंट का जो आगे से ये बिल्कुल ओपन है, नीचे से उतना ही गैप छोड़ के इसको अब आपने ऐसे कैसे कटिंग कर लेना है। और बाकी रही बात इस कपड़े से, इधर से आराम से आपकी जो स्लीव से निकल जाएंगी। तो पहले इस पार्ट की मैं कटिंग कर लेता हूँ।
फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे इतना कपड़ा क्यों वेस्ट कर दिया। एक्चुअली दोस्तों इस कपड़े में क्या थोड़ी सी कान थी, तिरछापन था, इस वजह से इस कपड़े को मैंने इस प्रकार से सेट किया है। अगर कपड़ा सीधा होता तो ये आपको देखने को नहीं मिलता। कपड़े में जो कान थी उसको मैंने निकाला है यहाँ से। इस तरीके से इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है अस्तर के और मैन फैब्रिक दोनों की कटिंग मैंने कर ली है। अब मेरे पास बच रहा है ये कपड़ा, ठीक है। अब इसमें से हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखो ये कपड़ा डबल है और डबल कपड़े को मैंने ऐसे कैसे रखा हुआ है। इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा और पहले इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ। हाँ, तो इतना कपड़ा कम से कम 1 सवा इंच जो है हमारा आगे फोल्ड होगा। बाजू की लंबाई है 21, तो 21 की जगह आप 21.5 पे निशान लगाओ क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में भी जाएगा। यहाँ से हम नॉर्मल डाउन करते हैं 3 इंच, तो 3 इंच पे डाउन करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच की दूरी लेनी है और 2.5 इंच के बाद आपको इसमें हल्का हल्का घुमाव देते हुए नीचे 3 इंच वाले निशान में जाके मिलाना है। रही बात इसके आर्म होल की, आर्म होल आपको कितना लेना है, जितना भी सीने का साइज होता है, जैसे 35 इंच सीने का साइज था तो उसका आपको 1/4 करना है। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 8.25। क्रॉस में आपको इस प्रकार से नापना है, ये हो गया 8.25। और इसमें से आधा इंच और आपको कम करना है। ये एक फार्मूला होता है, जो भी सीने का साइज हो उसका 1/4 करो और आधा इंच कम कर दो। इस प्रकार से 18.25 है, 18.25 पे निशान लगेगा। बाजू की गोलाई आगे से 11 है तो 11 का आधा 5। और आपको इस प्रकार से इन दोनों ही निशानों को आपस में मिलाना है। और अब जब कटिंग करो तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से। बाजू में हम इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे फोल्ड करने के लिए और दोनों बाजू को खोलेंगे। जिस प्रकार से फ्रंट में हमने आर्म होल की कटिंग करी थी, यहाँ पर भी आपको फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है आधा इंच के करीब। तो इस प्रकार से जो हमारा श्रग है, श्रग की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट के ऊपर मैंने इसका बैक का जो अस्तर रखा हुआ है और ये दोनों उसके आगे वाले पल्ले हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आप चाहे बैक को उठा लो चाहे फ्रंट को उठा लो। सबसे पहले जो अस्तर होता है ना, ये वाला अस्तर को नीचे से आपने हल्का सा फोल्ड करना होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। अस्तर को सिलाई लगाने के बाद नीचे से फिर ऐसे कि ऐसे इसको आपने इसके ऊपर रखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए जब इसमें मैं यहाँ पर नीचे सिलाई लगा लूँगा, अस्तर में हल्का सा फोल्ड करना है सिर्फ आधा इंच, और ऐसे कैसे रखते हुए आपने यहाँ से बस अस्तर को जैसे हम अटैच करते हैं नॉर्मल, वैसे कि वैसे पूरे अस्तर को अटैच कर लेना है आगे और पीछे दोनों साइड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने इसका जो बैक वाला पार्ट है इसमें भी अस्तर को लगा लिया। आप देख सकते हो पहले नीचे से फोल्ड किया, थोड़ा सा मैंने अस्तर को अटैच कर लिया। पीछे छोटा सा जो मैंने गला काटा था 2 इंच का, उसको भी मैंने उरे पट्टी लगा के गले को बना लिया है। इसको रखता हूँ मैं साइड में। और ये देखिए ये हैं इसके दोनों आगे के पार्ट, ठीक है, जो कि आगे से बिल्कुल अलग अलग हैं। और इसमें जब मैंने शुरुआत में कटिंग करी थी तो मैंने जो नीचे इसके बॉर्डर था ना, ये वाला, इस बॉर्डर को मैंने अलग से कट कर लिया था। अब इस बॉर्डर को हमने दोनों ही पल्लों में इधर और इधर लगाना है, जो कि बहुत आसान है। इसको कैसे लगाना है, तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से कोई सा एक पल्ला उठा लो। जैसे ये पल्ला है, इसको मैंने उठा लिया, इसको मैंने रख लिया उल्टा, और इस बॉर्डर को, इस लेस को आपने इसके सामने रखना है यहाँ पर ऐसे। और बिल्कुल ये जो इसकी कढ़ाई नज़र आ रही है ना, ये वाली, इस कढ़ाई के साथ साथ आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद ये जो बॉर्डर है आपका बाहर की साइड पलटकर इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखें, ये बॉर्डर कुल मिला के आपका ऐसा इसमें लगेगा। कैसे लगाना है, चलते हैं मशीन पर।
और ये जो लेस है, ये जो बॉर्डर है आपका इस प्रकार से देखिए लग चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक सिलाई लगा सकते हो बिल्कुल किनारे पर, ये देखिए इस प्रकार से। इस पूरी सिलाई को लगाने के बाद अब आपको इधर से भी इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, ये जो उसका थोड़ा सा आधा इंच का जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, इसको आपने अंदर फोल्ड करते हुए बस यहाँ से बहुत इजी है इस सिलाई को लगाना। इस प्रकार से पकड़े और सिलाई को लगाएं। और दोनों ही साइड इस बॉर्डर को हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो सामने, जब इसमें मैंने इस प्रकार से लेस या फिर से बॉर्डर आप बोल सकते हो मैं लगा लिया, तो बहुत ही शानदार इसका लुक आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम स्टिच करेंगे इसके शोल्डर की। तो देखें, ये इसका बैक वाला पार्ट है, इसको रखा सीधा और इसके सामने हमने ये जो है, ठीक है, एक पार्ट इधर आ जाएगा और एक पार्ट हमारा आ जाएगा इधर। इस प्रकार से देखें, जैसे हम नॉर्मल शोल्डर की सिलाई लगाते हैं ना, इसको बस इसके पास रखना है और यहाँ से इस पट्टी को थोड़ा सा दूरी पर रखना है, इसको उसके ऊपर चढ़ा लेंगे ताकि यहाँ से जो सिलाई हमारी गुम हो सके। और इसी प्रकार से इस सिलाई को हमने इधर से इस प्रकार से लगा लेना है। शोल्डर की सिलाई आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने लगा ली है। और केवल शोल्डर की सिलाई लगाते ही समझो उसका गला बन जाता है। और इस सिलाई को लगाना बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये जो सिलाई इस प्रकार से गुम हो जाती है, इसको जब आप सीधा करोगे तो इधर से बिल्कुल फिनिशिंग आपको नज़र आएगी। और रही बात इस पट्टी की, ये पट्टी आपके अंदर फोल्ड होकर यहाँ पे आप तुरपाई इसमें कर सकते हो। इसके बाद इसको जब आप सीधा करोगे इस प्रकार से, तो फिर इसमें हम अटैच करेंगे इसकी स्लीव्स। अब स्लीव्स को कैसे अटैच करना, जो कि बहुत आसान है। स्लीव्स को पहले आपने आगे से फोल्ड कर लेना है, जैसे इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए बाजू में ये सेंटर में कट है, इस कट से इस सिलाई को आपको मिलाना है इस प्रकार से। ये देखें, इसको मिलाया और इस प्रकार से एक छोर से सिलाई की शुरुआत करनी है और दूसरे छोर में लाके सिलाई को मिला लेना है। बाजू बहुत आसानी से लग जाएगी। बाजू को लगाने के बाद फिर हम इसकी साइड की फिटिंग करते हैं। तो बाजू को अटैच मैंने कर लिया है। अटैच करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट है। कट से कट को आपको मिलाना है इस प्रकार से, जैसे इसको मैंने मिला लिया है। और जो भी आपका फिटिंग का साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको उसमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि सीने का साइज़ था 35 और 35 का आधा कितना होता है 17.5, ये 17.5 पे निशान लगाया। कमर थी 30 का आधा होता है 15, ये 15 पे निशान लगाया। और हिप साइज़ था 36 और 36 का आधा होता है 18, ये मैंने 18 पे निशान लगा लिया है। रही बात बाजू की, तो बाजू की जो गोलाई है आगे से, ये देखिए इस प्रकार से आपको उसको पकड़ना है। जो भी आपकी बाजू की गोलाई आप रखना चाहो, जैसे कि हमारा जो मेजरमेंट था बाजू की गोलाई का वो था 11 इंच, तो आपको यहाँ पर आपने 11 का आधा होता है 5.5 पे निशान लगाना है। और इस निशान को आपने इस फिटिंग से जाके मिलाना है और इस प्रकार से यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है और इस सिलाई को यहाँ तक लेकर आना है। इसी प्रकार से इस सिलाई को आपने इधर से लगाना है और बाजू की जो भी गोलाई है वहाँ पर जाके आपने इसे इस प्रकार से सिलाई को लगा लेना है। साइड की फिटिंग को करने के बाद अब इसके जो साइड से जो स्लीट्स हैं, जो चाक हैं, इनको आपको फोल्ड करना है जैसे हम नॉर्मल सूट में फोल्ड करते हैं। ये देखिए, इसको इस प्रकार से ऐसे पकड़ना है और जितना मार्जिन यहाँ पर है उतना ही मार्जिन आपको नीचे से रखना है। और यहाँ पर आपको लगानी है कच्ची सिलाई, क्योंकि इसमें हम चाक पे करेंगे तुरपाई। तो चाक को मैं फोल्ड कर लेता हूँ कच्ची सिलाई लगाकर, जैसे नॉर्मल सूट में हम करते हैं। और नीचे इसमें जो है हम करेंगे सिलाई, तो उसको कम से कम फोल्ड कर हमने यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई कर लेनी है। तो इस प्रकार से कच्ची सिलाई लगाने के बाद चाक को फोल्ड और घेरे को फोल्ड करने के बाद फिर इसका जो काम रह जाएगा वो रह जाएगा इसमें इंटरलॉक और प्रेस का। इंटरलॉक और प्रेस करने के बाद जो इसका फाइनल लुक आएगा, पहनने के बाद कैसा आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहनने के बाद जो इस ड्रेस का लुक है आप देख सकते हो। मेन जो ड्रेस हमने बनाई है वो है ऊपर का श्रग, और जो इसकी पैंट है और क्रॉप टॉप है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको ये श्रग सिखाया है। बहुत डिज़ाइनर श्रग है, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।